नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 15 से 31 दिसंबर 2022 साल का आखिरी चरण जाते जाते किन राशियों को लाभान्वित करने वाला है? वह कौन से योगा योग हैं जो आप लोगों को सुख संपत्ति, धन लाभ, प्रतिष्ठा दे सकते हैं? इस अवधि में उसकी चर्चा करेंगे। इसमें 2 राशि वाले खास किस्मत वाले नजर आ रहे हैं। जानते हैं वे कौन से 2 राशि वाले हैं जिनके लिए निश्चित तौर से साल का यह अंतिम चरण, यह 15 दिन लाभकारी होंगे और तरक्की शुदा रहेंगे आप लोग। तो चलिए डिटेल में जानते हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष वालों की। दोस्तों, यह पार्ट 1 वीडियो है। मेष से लेकर तुला राशि लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि लगन की। दोस्तों, आप लोगों के लिए 15 तारीख से त्रिग्रही योग भाग्य स्थान में बनेगा। यह उत्तम स्थिति हो जाती है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 15 तारीख। तो सूर्य आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठेंगे तो आप लोगों के प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन लाभ, अचानक से कुछ न कुछ आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। चाहे यह कार्यस्थल की बात हो, व्यापार की, नौकरी की बात हो, कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विदेशों से संबंधित कामकाज भी लाभान्वित होते हैं। कोई बड़ी आमदन का जरिया या यूं कहें कोई बड़ी धन संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम स्थान एक त्रिकोण है और सूर्य दूसरे त्रिकोण में बैठे जाकर और बुध के साथ, खासकर बुध इनके मित्र होते हैं, तो बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है। शुक्र धन के भी मालिक हैं, तो धन की प्राप्ति और व्यापार के भी मालिक हैं। शुक्र सप्तम स्थान के मालिक हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिले या यूं कहें अगर आप विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं तो कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि यह सूर्य बुध शुक्र की युति के कारण मिल सकती है आपको। फिर भी आपको इस बीच बुध के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि बुध का शुभ फल आपको मिले। बुध हालांकि 6th लॉर्ड है, तो आपके प्रतिद्वंदी आपके रास्ते में किसी तरह का अवरोध ना डालें, या आपके जो कंपटीटर्स होते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, तो बुध के उपाय आपको अंत में सुने जिससे लाभान्वित होंगे। शनि आपके श्रेष्ठ अवस्था में है, मंगल आपके लिए भी उत्तम अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि अभी यह रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शुभ फलदायी ही प्रतीत होते हैं। लग्नेश का दूसरे घर में बैठना, आप धन अर्जित करते हैं, फैमिली कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर साल का यह अंतिम पखवाड़ा बहुत उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ है। अचानक से लाभ के योग आप लोगों के नाम होते हैं। अकस्मात ढंग से आप लोगों को लाभ होता है, चाहे यह बिजनेस की कोई डील मिले, चाहे व्यापार में आप पहले से चल रहे व्यापार में अचानक से वृद्धि हो, चाहे नौकरी कर रही हैं तो तरक्की की संभावना बने। कुछ ना कुछ सूर्य यहाँ पर आपको शुक्र के साथ खासकर कोई उपलब्धि दे सकते हैं। शनि वैसे ही आप लोगों के लिए शश योग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में राजयोग मिल जाया करता है। कुछ ना कुछ बड़ा आपको साधन उपलब्ध हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ राशि लगन के लिए दोस्तों अष्टम स्थान में त्रिग्रही योग बनेगा 15 तारीख से। शनि भाग्य स्थान में, भाग्य आपका प्रबल है, भाग्याधीश है शनि, तो भाग्य स्थान में, और गुरु लाभ के मालिक लाभ स्थान में। यह 2 ग्रह बहुत उत्तम हैं आपके इस अवधि में, तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ होगा। कहाँ से लाभ हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लग्नेश जब अष्टम स्थान में होता है तो दोस्तों आपको बता दें, शुक्र अष्टम स्थान में बैठकर अचानक से लाभ करवाने की पूरी शक्ति रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ हैं, बुध मित्र है इनके, और शनि खासकर जो भाग्य के मालिक हैं अच्छी स्थिति में हैं, तो आप लोगों के लिए स्थितियां
उत्तम नजर आ रही हैं। सूर्य आप लोगों के हालांकि सुख के मालिक है, अष्टम स्थान में सूर्य का बैठना इतना उत्तम नहीं होता, फिर भी आप लोगों के लिए शनि, गुरु का गोचर और शुक्र का गोचर, बुध का गोचर श्रेष्ठ है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। फिर भी आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। अगर आपका कोई गवर्नमेंट में मसला है तो यू शुड बी केयरफुल। बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, तो यह बहुत उत्तम राजयोग है और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए इस अवधि में, ताकि आप लाभान्वित हो सके। और शुक्र के बदौलत जो आपको अचानक से लाभ होने की संभावनाएं वे प्रबल रहेंगी, खासकर जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है या गुरु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अभी बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों के लिए। मिथुन राशि लगन के लिए बेजोड़ राजयोग बन जाता है आपके सप्तम स्थान में, जो कि व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है। यहाँ पर तीन तीन ग्रह 15 तारीख से युति करें तो निश्चित तौर से सप्तम स्थान दोस्तों डेली आमदन के अलावा व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, आपकी मैरिज लाइफ का है, आपके दाम्पत्य सुख का है। तो आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर लग्नेश, सुखेश, पंचमेश, बुध, शुक्र, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना ही रही हैं पहले से, और साथ में सूर्य की युति जो कि तृतीयेश है। मित्रों की सहायता मिलेगी, सरकारी तंत्र से आपको फायदा होगा। सूर्य यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होने के कारण बली होते हैं, वैसे भी सूर्य का षड्बल बहुत उत्तम होता है। तो इस अवधि में आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, सरकार से खास फायदे के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सरकारी कार्यों में आप संलग्न हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो आपकी तरक्की की संभावनाएं, उन्नति की संभावनाएं, धन लाभ की संभावनाएं यह 15 तारीख से निश्चित तौर से बढ़ जाती हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से खास इस अवधि में आपको लाभ के योग बनते हैं, और अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद आपको मिल सकती है। पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है, तो भी आप सफल होते हैं इस अवधि में। अगर आप किसी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में, कला के साथ आपका कोई नाता है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कोई ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कला, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, राइटिंग, इस तरह के कामकाज करते हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स हैं, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो ये सभी के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट के कामकाज, वायदा व्यापारियों के लिए, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडिंग करता है, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। तीन तीन ग्रह सप्तम स्थान में बैठे, जो कि व्यापार का घर है, आपके कैरियर का भी घर है, तो कैरियर में भी आप ऊंचाइयां छूते हैं। जो भी अवरोध हैं इस अवधि में मुझे लगता है चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। हल्के सी मेहनत करिए, हल्के से सजग रहिए और आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। मंगल का विपरीत राजयोग आपके प्रतिद्वंदियों को दबाता है, आप आगे रहते हैं, तो कार्यस्थल पर आपका परचम बना रहेगा। हंस नामक राजयोग आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा जस की तस बनी रहेगी। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो और क्या चाहिए। राहु 11वें घर में, तो ग्रहों की स्थिति देखिए तो उत्तम है। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को लाभ के प्रबल योग, बल्कि अकूट लाभ के योग बनते हैं। लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती इस तरह के योगों में, क्योंकि पंचमेश है, शुक्र और सप्तम स्थान में बैठे हैं, और लग्नेश के साथ हैं, सुखेश के साथ हैं और तृतीयेश के साथ हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा। इवन थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो संचार व्यवस्थाओं से आपको लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, कोई शुभ समाचारों का तांता लगने वाला है, इस तरह की स्थितियां बनती है। यात्राओं से आप सफलता अर्जित करेंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल और धन लाभ के प्रबल योग, गुरु की सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि इस अवधि में आपको लाभान्वित करेगी। शनि का मंगल का विपरीत राजयोग आपको प्रभावशाली बनाता है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपकी सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ती है। राहु अचानक से लाभ करवाने में मददगार रहेंगे, बुध और शुक्र की। जी हाँ दोस्तों, और मंगल से प्रभावित है राहु,
मंगल का फल देंगे। मंगल 12वें घर में विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो इस अवधि में आपका परचम निश्चित तौर से लहराएगा। आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो आपको पीछे खींच सके। तो बने रहिए दोस्तों। अभी चर्चा करते हैं नेक्स्ट कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए 6th हाउस में जो कि उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह सूर्य का यहाँ पर आ जाना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य 6th हाउस में कोई भी ग्रह हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ये 6th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं। और आप लोगों के लिए गुरु की अनुकंपा बनी हुई है। भाग्य स्थान पर बैठकर यह लगन को देख रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, शनि मार्गी हैं, शश योग बना रहे हैं। और सूर्य का भी 6th हाउस में आ जाना, 2nd हाउस के मालिक हैं, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। और इस तरह से आपको बता दें, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। खासकर सूर्य का यहाँ पर 15 तारीख से आना सरकारी तंत्र से आपको फायदे के योग, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है सूर्य, और 6th हाउस में सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाते हैं। आप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रतिद्वंदी मुंह की खाते हैं, आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं। शनि का लगन के ऊपर प्रभाव आपको टैक्टिकल बनाता है, डिप्लोमेट बनाता है, विचारवान बनाता है, हार्ड वर्किंग बना देता है। क्योंकि शनि जब शुभ होते हैं 7th स्थान में, शनि स्वराशि में शश योग बनाते हैं। यहाँ पर किसी ने कमेंट करके पूछा ये तो मार्केज हैं, अशुभ हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। देखिए वह गलत नॉलेज है। शनि जब भी अपनी राशि में हो, केंद्र में हो, किसी भी घर में हो, तो यह मैटर नहीं करता कि शनि के कौन कौन से भाव हैं। शनि का 7th भाव होना ही शनि अपने आप में शुभ होते हैं। यहाँ पर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, व्यापार चलता है, व्यापार में गतिरोध दूर होते हैं। तो यह आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। धन कमाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, अटका हुआ धन अर्जित करने के लिए। मंगल 11वें घर में, पंचमेश, दशमेश अति श्रेष्ठ है। रोहिणी नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में, गुरु भाग्य स्थान में, भाग्य प्रबल, लाभ की संभावनाएं, व्यापार चलने के योग, सरकारी संस्थानों से फायदे के योग बन जाते हैं इस अवधि में। सो कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियां उत्तरोत्तर उत्तम है, बल्कि बहुत श्रेष्ठ हैं। कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं सिंह वालों के लिए। लग्नेश का 5th स्थान में बैठना अचानक से लाभ के योग से, स्टॉक मार्केट से लाभ होने के योग बन जाते हैं। सूर्य का 15 तारीख से बुध शुक्र के साथ मिल जाना त्रिग्रही योग के कारण, और मंगल का 10वें घर में बैठना, योग कारक प्लेनेट का 10th हाउस में बैठना। भाग्य स्थान का मालिक जब भी 10वें घर में बैठे तो आपके कार्यों में अवरोध कम होते हैं। जमीन जायदाद से फायदा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। भूमि से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलें। कोई बड़ी डील भूमि से संबंधित आप इस अवधि में करें तो आपके हक में हो सकती, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। सरकारी तंत्र से खास फायदे के योग, प्रणय संबंधों के लिए इवन समय उत्तम रहेगा। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। सूर्य का 5th स्थान में बैठना, यहाँ पर वैसे भी स्थान बली होते हैं। पिता पक्ष से लाभ, आपका आत्मबल बढ़ता है, तेज पर भाव बढ़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, और पिता पक्ष से लाभ के प्रबल योग, पिता की उन्नति के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से आपको साफ लाभ होता है। 15 तारीख से सूर्य का शुक्र बुध के साथ मिलना कल्पनीय लाभदायक रहेगा। शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। शनि उपचय स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूं। इस अवधि में शनि यहाँ पर आप लोगों को लग्नेश का शुभ फल हो सकता है, मिल सकता है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर आ जाना आप लोगों का परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, आपके कार्यों में गतिरोध दूर होंगे, आपकी शख्सियत लोगों के सर चढ़कर बोलेगी, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी कर्जे से निजात के योग बनते, धन लाभ के अचानक से योग। 5वां घर लॉटरी इत्यादि का है, शेयर स्टॉक मार्केट से लॉटरी से लाभ के योग भी बन जाते हैं। विदेशों से लाभ के योग भी बनने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि मंगल 10वें घर में है। राहु ने फल मंगल का देना है। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, उन्हें ऐसी अवधि में जब सूर्य इस तरह की स्थिति में लग्नेश
राशिपति इस तरह की स्थिति में होते हैं तो दूसरे ग्रह जिनकी दशाएं भी शुभ होती हैं, अच्छी स्थिति में होती हैं, तो उनका शुभ फल मिलता है। तो राहु का शुभ फल आपको मिल सकता है, यात्राओं से आपको सफलता मिले और विदेशों से आपको लाभ मिले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है, खासकर अचानक से लाभ के योग आप लोगों के नाम रहेंगे इस अवधि में। बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि लगन की। कन्या वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है पहले से। 15 तारीख से सूर्य का साथ में आ जाना ये विदेशों से खास लाभ के योग बनाते हैं, क्योंकि गुरु और शनि आप लोगों के लिए श्रेष्ठ अवस्था में। देखिए, जिन लोगों की गुरु या शनि की दशा अंतर दशा है उनके लिए समय बहुत उत्तम है। प्रत्यंतर दशा है, महादशा के उसमें, तो उनके लिए समय श्रेष्ठ है। सूर्य 12वें घर के मालिक का 4th हाउस में बैठना, हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो प्रमोशन के साथ, हो सकता है गवर्नमेंट तंत्र से आपको कोई खास फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, त्रिग्रही योग के चलते 4th हाउस के शुभ फल मिलते हैं आपको। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, बुध द्वितीय राजयोग के चलते आप अपने बौद्धिक बल के कारण लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलता है। कंप्यूटर आईटी लाइन से आप लाभान्वित। सौंदर्य पर साधनों में अगर कामकाज करते हैं तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र यहाँ पर दिग्बली भी हैं, धन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं। हाँ, सूर्य शुक्र के साथ होने से थोड़ा सा आपको सूर्य का उपाय जरूर कर लेना चाहिए ताकि शुक्र को प्रभावित ना करे। शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। जो लोग विवाहित हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी पत्नी का, खासकर पुरुषों को पत्नी के साथ बनाकर रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, बस इतना। कुल मिलाकर शनि का पंचम स्थान में बैठना इस अवधि में आप लोगों को लाभान्वित, जाते जाते यह साल अचानक से लाभ करवा सकता है। लॉटरी इत्यादि के योग बनते, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपका इनकम का ग्राफ बढ़ जाता है। 7वें घर में गुरु हंस नामक राजयोग के चलते आपको सुखी करते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको दूरदृष्टा बनाती है। जो भी करते हैं सोच विचार कर करते हैं। आप प्रतिद्वंदियों की चाल पहले से समझ जाते हैं। आप हम्बल रहते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत रहती हैं। इस अवधि में रहेगी, ये तो अप्रैल तक रहेंगे अगले साल गुरु यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपके लिए ग्रह गोचर अच्छा है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग बनते इस बीच, क्योंकि लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध 4th हाउस में है, तो विदेश जाने की इच्छुक है तो इस अवधि में विदेश भी जा सकते हैं, जिसके पूरे चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर धन लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको लाभकारी रहेगा। स्थितियां आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगी। बात करते हैं तुला वालों की। तुला राशि लगन के लिए 3य स्थान में बेजोड़ राजयोग बन जाता है 15 तारीख से। शनि का शश योग आप लोगों को खास लाभान्वित कर जाएगा इस अवधि में, क्योंकि जाते जाते शनि जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाते हैं। ये एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों। लग्नेश है शुक्र, राशिपति शुक्र के साथ सूर्य लाभेश का मिल जाना, 3य स्थान में बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो बेजोड़ लक्ष्मी योग 15 तारीख से बन जाता है। देखिए, बुध बुद्धि के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिले। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से लाभान्वित हो, साहित्य कला से लाभान्वित हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो आपकी आमदन में अचानक से इजाफा हो। यात्राओं से कोई भी किसी तरह का संबंधित कामकाज है, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते तो लाभान्वित होते हैं। इवन विदेश यात्रा के योग भी बनते, क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं बुध। बुध इज 12th लॉर्ड एज वेल। मरकरी का संबंध लग्नेश के साथ हो और 3य स्थान में हो तो आपको लाभ होता है। कम्युनिकेशन से खास लाभ, विदेश यात्रा के योग, भाग्य अचानक से साथ दे, रुके हुए कार्य गतिशील हों, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलती है। खासकर सूर्य के यहाँ पर परिवर्तन के साथ सरकारी तंत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सरकार से फायदा, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। सूर्य 3य स्थान में वैसे ही बली होते हैं,
मित्र क्षेत्रीय हैं, अग्नि तत्व की राशि में है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाएंगे, सरकार से फायदा, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की की योग बनते हैं। लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध बहुत उत्तम रहेगा। लग्नेश और लाभेश का संबंध तृतीय स्थान में, दोस्त मित्र मंडली से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार आपकी मदद करते हैं। अथॉरिटी में लोग, जो सरकार में खासकर लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनसे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। तो धन लाभ के प्रबल योग हैं, खासकर अगर आप व्यापारी हैं, संचार व्यवस्थाओं से संलग्न हैं, सौंदर्य प्रसाधनों कला के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में, जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। यात्राओं से भी आपको सुफल मिलेगा। अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, इस अवधि में आपको जाते जाते कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। घर परिवार में कोई ना कोई खुशियों का माहौल के योग बनते, कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। कुल मिलाकर ग्रह गोचर, खासकर बुध शुक्र गुरु की बात ही करें, बुध शुक्र और सूर्य की बात ही करें तो यह उत्तम है। तीनों का ये त्रिग्रही योग गुरु की राशि में बहुत श्रेष्ठ है, लाभकारी है। तो साल का यह अंतिम पखवाड़ा आप लोगों की कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं, क्योंकि 11वें घर का मालिक आपकी डिजायर्स का है। सूर्य आपकी डिजायर्स पूरी कर सकता है, कोई भी अधूरी इच्छा, क्योंकि लग्नेश के साथ है और भाग्यपति के साथ है। भाग्य आपका प्रबल है। 11th लॉर्ड के साथ 9th लॉर्ड का 3rd हाउस में बैठना बहुत उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।